देश के कुछ राज्यों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब से कुछ घंटे के बाद यानी कि कल सुबह उड़ीसा, बंगाल समेत कुछ राज्यों में समुद्री तूफान कहर बनकर टूटने वाला है, बहुत तबाही मचाने वाला है, इसकी आशंका है। इस आफत का नाम है दाना। ये वो चक्रवाती तूफान है जिसका संकट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि यह खतरनाक तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। इस तूफान का असर उड़ीसा से लेकर बंगाल, बिहार और झारखंड तक दिख सकता है। तूफान के इस थ्रेट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड पर है। आज हम आपको इस खतरनाक तूफान का चैप्टर हर एंगल से दिखाएंगे, क्योंकि आज की रात बहुत भारी होने वाली है। कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में कल भी बर्बादी दिखने की आशंका है और इसके पीछे एक ही नाम है, वो नाम है दाना तूफान, जिसका मकसद है तबाही मचाना। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। समुद्री तूफान दाना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दाना तूफान का असर दिखना अब कुछ जगहों पर शुरू हो चुका है। बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश आज देर रात तक, कल सुबह तक तट से टकराने की तूफान की आशंका है, लेकिन इससे पहले हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है और तेज हवाएं भी आप देख रहे हैं। बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ओडिशा के भीमबेटका के तट से टकराकर ये तूफान आगे बढ़ेगा। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तैनात की गई है अन्य इलाकों में, जहां जहां इस तूफान के टकराने से लेकर और क्षति होने तक की आशंका जाहिर की है। चलिए अब आपको इस आने वाले खतरे के बारे में कुछ और जानकारी दे देते हैं। दाना चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों से आज टकरा सकता है, आज देर रात और कल सुबह भी इसका असर रहेगा। दोनों राज्यों की सरकारों ने कहा है कि दाना चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोनों राज्यों में तटीय इलाकों से करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दोनों राज्यों में स्कूलों को 25 अक्टूबर तक बंद रखा गया है। डॉक्टरों समेत तमाम सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि इमरजेंसी के वक्त इनका सही उपयोग हो सके। ओडिशा और बंगाल में राहत शिविर से लेकर कंट्रोल रूम तक खोल दिए गए हैं। रेलवे ने वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस समेत 200 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन स्थगित कर दिया है। दाना तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी अलर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओडिशा के धामरा पोर्ट पर और माना यह जा रहा है कि यहीं पर थोड़ी दूरी पर यह पूरा तूफान दाना लैंडफॉल करेगा। और अगर मैं आपको हवा की स्पीड सबसे पहले अपने विंड मीटर पर दिखाता हूं तो करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस वक्त चल रही हैं, जो आप विंड मीटर पर आप देख पा रहे हैं। अलर्ट है, लोगों से ये अपील की गई है कि समुद्र के किनारे लोग ना रहें, मछुआरों को समुद्र से दूर जाने की सलाह दी गई है। एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है, भारतीय वायुसेना तैयार है और कई सारे शेल्टर बनाए गए हैं ताकि वहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो। समुद्र के किनारे सबसे पहले मैं आपको समुद्र के किनारे की तस्वीर दिखाता हूं। समुद्र में हालांकि अभी हलचल उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जब ये लैंडफॉल होगा, जब ये तूफान टकराएगा तो मुमकिन है कि 80 से 100 किलोमीटर के आसपास तूफान की रफ्तार रहेगी। हालांकि उसके बाद ये तूफान धीरे धीरे कमजोर जरूर पड़ता जाएगा जैसे ही ये जमीन पर आएगा। कुछ लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, मैं उन लोगों से भी बातचीत करूंगा कि तूफान को लेकर यहाँ पर तैयारियां क्या है। आप लोग यहीं से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से आप लोग हैं? तो क्या यहाँ पर तैयारी क्या है? क्या आप लोग आशंकित है? कोई बड़ा खतरा तो नहीं? सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं? सरकार तरफ से रेड क्रॉस से है और इधर खाना पीना का बंदोबस्त है। अभी खाने पीने का बंदोबस्त है, ठीक है। आप लोग यहीं के हैं? तो आप कहाँ गए? समुद्र के किनारे नहीं आए आप लोग, समुद्र के किनारे आ गए? सेना से देखने के लिए आए, बाढ़ है तो सब लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। कई सारी
कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है तब तक के लिए, जब तक ये तूफान यहाँ से होकर गुजर न जाए। और लगातार मेरे विंड मीटर पर जो है वो हवाओं की रफ्तार 20 से 60 के आसपास वेरी कर रही है। आप देखिए किस तरीके से महज कुछ सेकंड्स के अंदर ये हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर को टच कर जा रही है। 50 से 55, 58, 59, 60 किस तरीके से हवाओं की रफ्तार है विंड मीटर पर। तो ये अंदाजा लगाइए कि जब ये लैंडफॉल होगा तो बहुत मुमकिन है कि 100 किलोमीटर के आसपास हवाओं की रफ्तार रहे। और इसीलिए पूरी ओडिशा सरकार हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में चूंकि यही राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं, तो इन दो राज्यों में खासतौर पर हाई अलर्ट है। एनडीआरएफ को, सेना को, जितनी एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। मछुआरों से कहा गया है कि वो समुद्र से दूर रहें। जितनी एहतियातन व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नव भारत, धामरा पोर्ट। इस चक्रवाती तूफान को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी करने का दावा किया जा रहा है। पहले आपको बता देते हैं कि इस तूफान को लेकर कहां-कहां अलर्ट है, तो इसका जवाब है, यानी कि किन राज्यों में, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो इसका जवाब है बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा। हवा की रफ्तार क्या होगी? मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। रेस्क्यू की बात करें तो लैंडफॉल वाले इलाके से अब तक 3 लाख लोगों को निकाला जा चुका है। लैंडफॉल कहां होगा यह भी आपको बताते हैं। उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से तूफान टकराएगा। तूफान के टकराने का समय आज से, यानी कि आज रात से लेकर कल सुबह तक का बताया जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि तूफान कितनी तेजी से चल रहा है और उसकी रफ्तार बीच में कहीं धीमी तो नहीं पड़ती है, या जिस रफ्तार से वो चल रहा है उसी रफ्तार से पहुंच जाएगा, तो समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज रात से लेकर कल सुबह तक इसके टकराने की आशंका है। और इस खतरे को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट पर विमान सेवाओं को रोक दिया गया है। इसके अलावा रेलवे ने 300 से ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई। लोगों को समुद्री इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तूफान के थ्रेट को देखते हुए करीब 6000 राहत शिविर बना दिए गए हैं। इस तूफान का असर 26 अक्टूबर तक रह सकता है। यह माना जा रहा है कि 26 अक्टूबर तक इसका असर देखने को मिल सकता है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल से, दीघा, और वहां इस वक्त क्या हलचल इस तूफान को लेकर है और क्या तूफान की आहट महसूस की जा रही है, क्या तैयारियां वहां पर हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। पूजा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल, मैं सीधा आपको तस्वीरों के तरफ लिए चलती हूँ। आप देखिए ये दीघा का सी बीच, और यहाँ पर देखिए मानी उफान सा आया हो समुन्दर में, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं लैंडफॉल के समय के तरफ, और उसी तरह से यहाँ पर समुन्दर ने जो एक विकराल रूप जो है धारण किया है। सुबह से जो है ये बिल्कुल विपरीत जो है विजुअल से, सुबह हम देख रहे थे जिस तरह से शांत था समुन्दर, लेकिन अब ये समुन्दर जो है बिल्कुल शांत नहीं है और विकराल रूप लिया हुआ है। और यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें लह रही है और जो है बह रही है। लेकिन हमारे पीछे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरे इलाके में जो है काले बादल आपको दिखेंगे। और यहाँ पर ये एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है दीघा, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी पर्यटक नहीं दिखेगा, क्योंकि पुलिस ने एहतियात बरतते हुए जो है पूरे इलाके को खाली कर दिया है। और साथ ही अब जैसे जैसे रात का समय पास आ रहा है, वो लैंडफॉल का समय पास आ रहा है, हवाएं लगातार तेज हो रही है, और साथ ही बारिश भी जो है वो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि देर रात से लेकर कल सुबह तक ये लैंडफॉल होगा, और उस बीच जो है यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होगी। तो बारिश भी जो है यहाँ पे बढ़ चुकी है। सुबह कम बारिश थी, अभी कई गुना ज्यादा बारिश होने लगी है, और साथ ही हवाएं भी जो है वो बेहद ज्यादा तेज हो चुकी है। जी, तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जहां इस वक्त दीघा में, पश्चिम बंगाल में हमारी सहयोगी पूजा मौजूद हैं, उनके पीछे समंदर की लहरें देख सकते हैं आप। ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं, हवा तेज चल रही है और बूंदाबांदी भी हो रही है कुछ इलाकों में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दीघा की। दीघा से कब तक टकराने की आशंका है पूजा?
देखिए सबसे पहले तो ये ओडिशा के तट से टकराएगा क्योंकि लैंडफॉल जो है वहीं पर होना है, लेकिन उस साइक्लोन के रेडियस में ही दीघा पड़ता है। तो समझ लीजिए लैंडफॉल होने के बाद ही दीघा में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और थोड़ा शाम के बाद से जो है यहाँ पर हवाएं तेज होगी, क्योंकि कहा जा रहा है लैंडफॉल प्रोसेस जब शुरू होगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी और लैंडफॉल के पहले जो है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ऐसे में ये वो इलाका है दीघा जो बिल्कुल लैंडफॉल के साइड से बगल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल के दो ऐसे जिले हैं, पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण 24 परगना, तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने का जो है असर दिख सकता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहां पर हो सकता है, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। और दीघा जो पूर्वी मिदनापुर है बिल्कुल सटा हुआ है ओडिशा से, और साथ ही जिस जगह पर लैंडफॉल होगा भितरकनिका और साथ ही धामरा के बीच जो लैंडफॉल होना है उससे ये सटा हुआ इलाका है, तो क्षति बिल्कुल ज्यादा पहुंचेगी लैंडफॉल के इलाके में, लेकिन इस जगह पर किसी भी तरीके का लॉस ऑफ लाइफ नहीं हो, इसी को देखते हुए जो है करीब कई हजार लोगों को जो है यहाँ से जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको इवैक्यूएट कर जो है साइक्लोन जो शेल्टर है वहां पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पूजा, आप अपना भी ख्याल रखिए और वहां जहां तूफान की घटना है उस पर नजर भी बनाकर रखिए, उस पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। दाना को लेकर यानी कि तूफान को लेकर एनडीआरएफ डीआईजी मोहसिन शाहिदी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा में हमारी 20 टीमें तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की, पश्चिम बंगाल में 17 टीमों की तैनात होने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ झारखंड में भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें इसलिए तैनात की गई हैं ताकि जब ये तूफान टकराएगा उस वक्त 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ऐसे में जो कैजुअल्टी होगी, जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालना होगा, उनको बचाने के लिए इन टीमों को तैनात किया गया है। ये आज ये सवेरे सीरियस साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो उड़ीसा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज़ में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चक्रवाती तूफान दाना को लेकर एक और बड़ी खबर है। 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल प्रोसेस, मौसम विभाग की तरफ से यह जानकारी दी गई है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगा तूफान, उड़ीसा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा दाना तूफान। यह बड़ी जानकारी दी गई है। 5 घंटे तक लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो चलेगा, यानी कि तूफान जब सरफेस से टकराएगा तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो 5 घंटे तक चलेगा और इस दौरान सतर्कता बरतने की चेतावनी दी गई है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरेगा ये तूफान, ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा ये दाना तूफान। चक्रवात तूफान दाना को लेकर अभी से बारिश शुरू हो चुकी है और जो हवा चल रही है अभी तेज रफ्तार बढ़ती जा रही है और ये आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं जो बैतरणी नदी है और दूसरी तरफ एक जंगल आपको नजर आएगा। इस दोनों के अंदर जो बीच में जो लैंडफॉल करने वाले हैं चक्रवात तूफान, मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मैं अभी मौजूद हूँ बंदरगाह के अंदर, जो धामरा बंदरगाह है उस पर हम मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर आपको। ये तस्वीर देखिए, जो मछुआरे हैं वो उसको नाव को जो बंदरगाह के तट पर लगा रहे हैं और उनको अंदर जाने के लिए 3 दिन के लिए मना किया गया है। ये जो तस्वीर है हम धामरा बंदरगाह से आपको लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैमरा पर्सन बताएं जो आपको दूसरी तरफ भी दिखाएंगे। कई सारे नाव यहाँ पर मौजूद है और उनको जो मछुआरे अंदर मौजूद है उनको वापस यहाँ से निकलने के लिए बोला गया है और उनको बोला गया है कि जो शेल्टर होम है वहां पे रहने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। ये जो नया सरकार है, नया सरकार का पहला चुनौती है जो चक्रवात दाना को लेकर कैसे तैयार हो चुकी है प्रशासन। और ये जो लाइव तस्वीर है हम धामरा से दिखा रहे हैं और कल रात देर रात से यहाँ पर लैंडफॉल होगा चक्रवात तूफान दाना
और ये पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं मछुआरे लोग। उनको बाहर निकाल दिया गया है, उनको अंदर जाने के लिए मना किया गया। यहाँ पर ओड्राफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस की तैनात की गई है। पूरी तरह से प्रशासन मौजूद है यहाँ पर, और इस बंदर को 10 नंबर रेड जोन पर लगाया गया है। और मेरे साथ कुछ